अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, मज़े से होंगे। और अभी आपको नज़र आ रही हूँ मैं अपने फ्रिज के आगे खड़ी हुई, और बेसिकली मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ कि मैंने इसको ख़ाली किया है रमज़ान प्रेपरेशंस के लिए। और इसमें आपको नज़र आ रहे हैं 2 से 3 रैक्स जो बिल्कुल ख़ाली हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने सारा अपना मीट और इस तरह की जो रॉ आइटम्स थे, गार्लिक वगैरह, चिकन हो गया या वो सब रखा। बाकी एक ये सेक्शन, एक ये पूरा सेक्शन और एक ये पूरा ख़ाली कर दिया। लेकिन इसी वीडियो के अंदर आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये मैजिकली भरा हुआ भी नज़र आएगा। तो ये जो है इस तरह की जैसे अनियंस वगैरह ये सब चीज़ें मैंने एक सेक्शन में सेट कर दी। और अभी आपको यहाँ पे कोई फ्रोज़न फूड नज़र नहीं आ रही एक्सेप्ट फॉर दिस चिकन फ्राइज़ जो कि बाज़ार की हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई फ्रोज़न समोसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वंस ये वीडियो एंड होगी तो आप देखिएगा कि मैजिक वॉन्ड फिरेगी और इस फ्रीज़र में बहुत मज़े मज़े की चीज़ें आ जाएंगी। वो कैसे आएंगी और कौन लाएगा या कौन बनाएगा वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो साइड पर जनाब मैंने सेट कर दी थी सारी बेरीज, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, जो कि क्योंकि आजकल सीज़न में तो बहुत ही अच्छी डील पर आई थी। और मैं हमेशा जब डील पे आती है तो इसी तरह लेके फ्रीज़ कर लेती हूँ और फिर सारा साल हम यूज़ कर सकते हैं उनको शेक्स के लिए। और ये क्यूकम्बर भी मैंने 2-3 जो है ना फ्रीज़र में रखे थे। तो आजकल वायरल हैक चल रहा है कि आप इसका फेशियल मसाज करें, जो कि अभी तक मैंने किया नहीं है, सेलेक्ट किया है। तो लेट्स सी कि कब करती हूँ। और ये फेशियल जो एक मास्क मैंने लास्ट वीक बाय किया था, हार्डली 2 हफ्ते यूज़ किया। लेकिन जब भी मैं करती हूँ तो मुझे इमीडिएटली उसकी ब्राइटनेस दिखती होती है, बट सम हाउ मैं उसका मास्क नहीं बना पाती। और ये सारी वो स्मूदीज़ हैं जो रिवाइव फूड से मैंने ऑनलाइन ली हुई है। और ये रेडी टू कुक एक ड्रिंक होती है। इसमें आप सिर्फ पानी डालें या फिर आप दूध डालें, अपनी मर्ज़ी का जो भी लिक्विड आप डालें उसको ब्लेंड कर लें। इसके अंदर हर्ब्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक मील हो जाता है, साथ में डाइट के लिए अच्छा रहता है, शुगर फ्री है। और ये मैं आपको नज़र आ रही हूँ कैमरे में। अब चलते हैं फ्रिज की तरफ। फ्रिज को भी इसी तरह मैंने बड़ा नीट एंड क्लीन करके और उसको भी खाने खाली कर दिए हैं। लेकिन इवेंचुअली इसमें भी कुछ आएंगे मैजिक आइटम्स। सो बिकॉज समवन स्पेशल इज़ कमिंग इंशाल्लाह। इसी वीडियो में आप उनको भी देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन आया है और फ्रिज में क्या आया है और कैसे आया है। बाकी ये इस तरह से एक टी केक है, इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। जिंजर गार्लिक है, चीज़ है। बहुत ही बेसिक से आइटम्स हैं जो कि हर फ्रिज में होते ही हैं। बच्चों के लिए जूस है और ये ग्रेप्स का एक बॉक्स है। बाकी सारे जो फ्रूट्स थे वो नीचे वाले फ्रूट बॉक्स में ही है। ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम आपको पता ही है कि नहीं ला के रखते। मैं नून से ऑर्डर कर लेती हूँ ज़्यादातर, या फिर मेरे पास कारफोर है तो उससे बाय कर लेती हूँ। एग्स इसी तरह बस जितने ट्रे में आ जाए मैं उतने ही रखती हूँ। और पसंद करती हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा होर्डेड ना हों, बल्कि नीट एंड क्लीन किचन काउंटर्स भी हों, कैबिनेट्स भी हों, फ्रिज भी हों। किसी भी जगह बहुत ज़्यादा सामान भरने से मुझे पता नहीं क्यों एलर्जी है, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप जो चीज़ खोलो उसके अंदर से सामान आपके ऊपर गिर रहा हो। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ आपको ज़रूरत की है और वो आपको नीचे सारी मार्केट्स मौजूद है, हाइपर मार्केट्स मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जब रेंज में है तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा सामान भरने की सेंस मुझे आज तक समझ नहीं आई। और बाकी ये कि देखिए अभी काफ़ी आपको नज़र आ रही है स्पेस मेरे इस फ्रिज में। तो साथ ही साथ ये देखिए किचन में जो हमारा वो लगा हुआ है सिलेंडर, उसके लिए लाइक फायर एक्सटिंग्विशर। तो सोहेब ने इसको, मैं तो क्रिएटिविटी ही कंसिडर करूँगी, तो उसने अपने टॉयज़ में से फाइंड करके अपना और उसके अंदर पानी भी भर के इसके साथ ला के रख दिया कि गॉड फॉरबिड कभी ज़रूरत पड़े और वो बड़े वाला काफ़ी ना हो तो उसका छोटा वाला भी हम यूज़ करें। लेकिन बेसिकली ये क्यूट बात थी जो एक छोटे बच्चे ने मतलब अपना ब्रेन यूज़ किया और कनेक्ट किया और उस चीज़ की यूटिलिटी के बारे में सोचा। और जनाब अब हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह पे, किसी को लेने जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा सस्पेंस मेंटेन कर रही हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि लेट्स ब्रेक द सस्पेंस और अब मैं आपको दिखाई देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली हम जा रहे हैं जनाब एयरपोर्ट, और ये हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। ये उसकी पार्किंग है। पहले तो मैंने सोचा था आपको यहाँ से भी बोलूँगी कि गैस करें कि ये कौन सी जगह है और हम कहाँ आए हैं, लेकिन बेसिकली हम एयरपोर्ट आए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स आए हैं मेरे पास, तो हम उन्हीं को रिसीव करने के लिए आए हैं। ये अब सोहेब साहब उतर रहे हैं गाड़ी से, तो बस अभी हम जाएंगे और होपफुली वो अंदर आ गए होंगे, आने वाले होंगे। फ़्लाइट तो बिल्कुल टाइम पे थी, हमने ट्रैक कर ली थी। और ये देखिए ये आ गई अम्मी और ये बच्चे उचक उचक कर जो है ना उनसे मिलने की तैयारियां हो रही हैं। पीछे आ गए वो अब्बू, और ये साथ ही उनका सामान आ रहा है, ठीक है। और बेसिकली जो
हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था, फ़्लाइट उनकी टाइम पे थी और हमें टोटल 15 मिनट्स हमने बाहर वेट किया, तो फिर वो लोग आ गए थे। तो अब जनाब उनको लेके हम चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका सफ़र अच्छा रहा, टाइम पे रहा। तो बस अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, सामान रखेंगे और रास्ते से अभी हमने पीसीआर टेस्ट भी कराना है, क्योंकि अबू धाबी में तो अभी तक पीसीआर एवरी 14 डेज़ करवाना ही होता है। बाकी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस तो ख़त्म हो गई हैं, आने जाने वाला ट्रैवल का पीसीआर तो उन्हें नहीं कराना पड़ा, लेकिन वो वाला कराना था। जनाब ये चीज़ें अभी तो आपको बहुत स्कैटर्ड लग रही होंगी, लेकिन ये है वो सारा सामान जो अम्मी लेकर आई हैं। अभी इस वीडियो में शायद मैं सारा दिखा भी ना सकूँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें लाइट कर लेते हैं ऑन, ताकि मैं आपको सही से दिखा सकूँ। तो ये है जनाब अम्मी का मसाला, इस मसाले का नाम है, क्योंकि ये अम्मी खुद बनाती हैं कुछ मसालों को मिला के, और फिर चाहे आप फ्रूट चाट में डालें, दही भल्लों में डालें, चिकन कढ़ाई में डालें, हर चीज़ में इसका टेस्ट A1 आता है। सोहेब की फ़ेवरेट मेंटोस है, तो वो सारे सोहेब के लिए मेंटोस लेकर आई हैं। और ये बहुत थोड़ा थोड़ा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बेसिकली वो अपने और अब्बू के कपड़े सिर्फ हैंड ट्रॉली जितने में थे ना, उतने में उनके कपड़े, और बाकी दोनों कार्टन सिर्फ फूड से भरा हुआ था। ये जेली और जैसे ये स्पाइसी जब साथ को पसंद है, और ये सारी चीज़ें मैंने उनको नहीं बोली थी, लेकिन वो खुद ही, जैसे ईद पे मेरी अम्मी की स्पेशल डिश शीर खुरमा है, तो ये उसके लिए सारा और भी चीज़ अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये लबे शीरी एक वो बहुत अच्छा बनाती है, तो वो उसके लिए भी ये सवैयाँ लेकर आई। हालांकि ये सब यहाँ मिलता भी है, लेकिन फिर भी जो है आई थिंक पेरेंट्स जब कहीं जा रहे होते हैं तो उनको यही होता है कि जो जो वो कर सके अपने बच्चों के लिए। तो ये सारा ड्राई फ्रूट भी वो लेकर आई हैं, और ये चिली गार्लिक सॉस उनको पता है कि मेरी फ़ेवरेट होती है, और तो वो ये लेकर आई हैं। फिर साथ ही साथ जो है अभी ये चॉकलेट्स थी, तो ये मेरा भाई सब बच्चों के लिए जब लेकर आया था, तो अम्मी ने मेरे बच्चों के लिए उसमें से हिस्सा रख लिया था कि चलो ये मामू लाए हैं, तो उसमें से ये उनका शेयर है। तो मतलब आई थिंक इस तरह ये वाली सोच सिर्फ या तो ग्रैंड पेरेंट्स की हो सकती है या पेरेंट्स की हो सकती है। और मेरे जो न्यूट्री पॉट है ना, उसका ढक्कन मुझसे गिर के टूट गया था, तो मैंने अब्बू को उसकी मेजरमेंट बताई थी, तो मेरे लिए वो ढक्कन भी ढूंढ कर लेकर आए हैं। और ये जो है एक शावर कैप है, इस तरह की जो टर्बन्स होती हैं, तो ये मैंने अम्मी को बोली थी, तो ये वो लेकर आई हैं। इसके अलावा जनाब अभी हम दूसरी साइड पे चलते हैं। तो ये है बलोची कढ़ाई का मसाला, तो अम्मी ये पूरा मसाला प्रिपेयर करके अब जस्ट इसको कढ़ाई में डालना होगा, और चिकन में आई मीन, तो रेडी हो जाएगी। तो ये अम्मी बलोची कढ़ाई मसाला लेकर आई हैं। साथ में यही वो जो फेवरेट होती है बच्चों की चिली मिली, इसके बॉक्सेस थे कुछ। और अभी तो सारा सामान मैंने यहाँ रखा नहीं है, जितना वीडियो में कवर हो सके मैं वो था। ये ब्राउन शुगर, क्योंकि हम लोग चाय में ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं, और अम्मी को ये लगता है कि दालें यहाँ जो होती हैं मिडल ईस्ट में या सऊदी में, तो उनको लगता है कि वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि अच्छी पाकिस्तान में होती हैं। तो वो सारी दालें भी उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, और ये अमचूर पाउडर, मतलब कुकिंग रिलेटेड देखिए कितना सारा सामान लेकर आई हैं। तो वो जो है कि किसी कुछ उनको किसी चटनी में डालना है, ये काला नमक उन्हें जो है वो फ्रूट्स के ऊपर डालना है, और मतलब इतना डीपली उन्होंने सब वो ये जायफल जवित्री के पाउडर एंड ऑल दैट, तो वो सारी दालें और लोबिया सब कुछ लेके आई हैं। और साथ में ये है जी जनाब उनके हाथ का ट्रेजर, जो अभी आने में टूट फूट गया है थोड़ा, लेकिन ये जो है ना बेसिकली हम सब का है फेवरेट डिश। ये कुकीज़ हैं जो मेरी अम्मी की भी आगे से नानी की रेसिपी है, ठीक है, यानी कि मेरी ग्रैंड मदर जो थी उनकी रेसिपी। और ये इतने मज़े की होती है, मेरे बच्चों ने उनसे फरमाइश की थी कि अम्मी ये ज़्यादा लेके आना, तो पूरा ये बड़ा बॉक्स भर के लाई। और ये सूजी का हलवा भी मेरी अम्मी की नानी की रेसिपी है। ये नॉर्मल सूजी के हलवे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट और स्पेशल होता है, और इसको ऑब्वियसली बनाने में बहुत टाइम और एफ़र्ट दोनों लगती है जो उन्होंने लगाई। और वो हमारे लिए ये भी लेके आई। इन चीज़ों का ऑब्वियसली वेट भी होता है, तो इसीलिए उन्होंने अपना सारा सामान कट डाउन कर करके और हमारे लिए चीज़ें लेके आए। और ये है शो स्टॉपर, इसका नाम होता है पिनिया, हम लोग इसको पिनिया बोलते हैं। ये है मेरी फेवरेट। इनको अगर हम गर्म करके खाएं तो ये इतनी एनर्जेटिक भी होती हैं और मज़े की भी होती हैं कि अगर सुबह आप एक ये खा लो चाय के कप के साथ, तो अगले कई घंटे आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली फंक्शन कर सकते हो। तो मैंने कह दिया था कि ये सारी मेरी हैं और आपने बनवा के किसी को नहीं देनी, और सारा मेरे लिए ही लेके आना है, और मैंने यहाँ पर भी किसी से शेयर नहीं करनी, ये सारा मैं खाऊंगी। तो लेट्स सी। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि मेरा फ्रीज़र इसी वीडियो में मैजिकली भर जाएगा, तो आप ये देखिए कि वो पाकिस्तान से माशाल्लाह से कितना सारा फ्रोज़न फूड बनवा कर मेरे लिए लेकर आई हैं। मेरी पूरी रमज़ान की तैयारी हो गई है। इसमें ये सारे चिकन समोसे हैं, उसमें आप देखिए ये प्रॉपर्ली पैक्ड हैं, हल्का सा फ्राई करके, उसके बाद उन्हें बटर पेपर में लेयर्ड करके, और उसके बाद ये देखिए ये पिज़्ज़ा पराठाज हैं और ड्रम स्टिक्स हैं,
ठीक है। पीछे जो आपको ये जो चिकन समोसास थे उसकी बैक पर जो थे वो सारे ये ऐसे अब मैं आपको फ़िट क्योंकि मैंने कर दिए हैं। आते ही हमने बॉक्सेस खोल के ये सारी चीज़ें लगाई। समोसास के और बॉक्स हैं, ये एग रोल्स हैं, इसके पीछे भी जितने ये देखिए सारे समोसे और ये मिनी पिज़्ज़ाज़ हैं, ये जस्ट रेडी टू हीट होते हैं। और तो मेरी तो जनाब रमज़ान की हो गई है पूरी तैयारी कंप्लीट। ये किचन टॉवल है जो हम लोगों ने सिंक के साथ लगाया होता है ताकि उसके बाद उससे हैंड ड्राई कर लें। और ये जो चीज़ है ना, ये इसको हमारी ज़बान में कोई लोग चंगेर कहते हैं, हम लोग इसको डलिया कहते हैं। तो ये रोटी रखने के काम आती है। ये मेरी पुरानी वाली है। हम मेरे अम्मी के घर का ये ट्रेडिशन है कि हम लोग रोटी इसमें रखते हैं। तो ये वाली जैसे पुरानी आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी वैसी हो गई हैं, कलर थोड़ा डल हो गया है और टाइम के साथ ऑब्वियसली हो जाता है। तो मैंने अम्मी से बोला था कि ये गाँव में हमारी एक आंटी हैं वो बनाती हैं, तो ये अम्मी उनसे बनवा कर लेकर आई हैं। तो ये ओल्ड वाली थी, तो वो अब जैसे हम कोई ऑयली चीज़ पराठे वगैरह बनाएंगे तो यूज़ करेंगे, लेकिन नई वाली जो है वो रोटी के लिए यूज़ हो जाएगी। और उसके साथ फिर देखिए अम्मी प्रॉपर नैपकिन्स भी लेकर आई हैं कि हर डलिया के साथ हम वो रख के। और इवन वो ये वाली सालन की प्लेट्स एक दफ़ा बाज़ार गई तो उनको अच्छी लगी, तो सब बच्चों के लिए उन्होंने ये प्लेट्स भी ली थी, तो वो मेरी भी लेकर आई हैं। साथ ही साथ अब मैं ये खाने की तैयारी भी करी हूँ। अभी मैं आपको सारी जो है ना शॉपिंग नहीं दिखा सकती। वो मेरे लिए काफ़ी सारे कपड़े, बेडशीट्स, बच्चों के लिए उनके हिसाब की बेडशीट्स, वो सब भी लेकर आई हैं। तो वो या तो मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगी, और अगर ये वीडियो लंबी हो गई तो फिर पार्ट 2 का वेट कीजिएगा। तो परफ्यूम्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, फिर मैं आपको और कुछ होम रिलेटेड आइटम्स भी हैं। अभी तो मैंने बस खाने पीने की चीज़ें दिखाई क्योंकि रमज़ान आ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि जी रमज़ान की क्या प्रेपरेशन हो रही है। तो ये चने की दाल गोश्त बन रहा है इस वक्त, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं कि भाई ये हो गया। और अभी अम्मी की चटनीज़ भी बड़ी फ़ेमस है, अम्मी चटनियाँ बड़ी अच्छी बनाती हैं। तो मैं जब उनसे चटनियाँ वो कोई बनाएंगी तो मैं उसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, ताकि आप भी रमज़ान में उनका इस्तेमाल कर सकें। और ये अगेन मेरी अम्मी की एक टिप है कि जब कोई भी शोरबे वाला सालन हो तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ बारीक प्याज काटने के, जो कि ये टिप सबको बड़ी पसंद भी आएगी, आप मोटा मोटा प्याज काटें इस तरह से। तो जब आप मोटा मोटा काटते हैं ना, तो बाय द एंड ऑफ द टाइम जब आप भुनाई करते हैं गोश्त के गलने के बाद, जब आप उसको भूनते हैं तो ये इतने अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाता है और आपका शोरबा बड़ा यूनिफॉर्म हो जाता है। और जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो इतनी अच्छी तरह यूनिफॉर्म होते नहीं हैं। तो ये टिप बड़ी यूज़फुल है, इसको ज़रूर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और आपने देखा कि क्या सरप्राइज़ था, कौन लोग आए थे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के लिए। और साथ ही साथ आपने मेरी सारी प्रेपरेशंस भी देखी जो ऑटोमेटिकली हो गई। अब जनाब बाकी जो चीज़ें थी कि कौन कौन से अम्मी ईद रिलेटेड चीज़ लाई, वो टाइम टू टाइम मैं आपसे शेयर करूँगी। सही है। और आज के लिए इतना ही था व्लॉग। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर पुराने हैं तो कीजिए कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि आप देखते हैं मेरी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।